Class 8. Hello student, I need your book. Now we read second part of This is a Geordie's Farm. प्रीवियस पार्ट में आपने रीड किया था कि जो जॉर्डीज़ के फादर थे उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया होता है, तो वो जो है एक डियर को मारता है और इसके लीवर और जो हार्ट होता है उनको यूज़ करके जो है उस पॉइजन को निकाल लेता है। लेकिन उसका बेटा होता है जॉर्डी, तो उसको ये टेंशन हो जाती है कि अब डियर तो जो है वो मर गया है, बट जो फॉन है यानी कि उसका जो बच्चा है उसका क्या होगा। और वो अपने फादर से पूछकर उस फॉन को जो है ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो इसमें जो है मिलविल उसकी हेल्प करता है और मिलविल उसको कहता है कि तुम मेरे साथ जो है घोड़े पर जाओगे। तो वो जाते हैं। माँ बक्स्टर आस्क्ड एनेक्सली यू विल बी गॉन लॉन्ग, और माँ बक्स्टर ने व्याकुलता से कहता है कि तुम अधिक दूर तो नहीं जाओगे। जोडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी कहते हैं कि हम जो है डिनर से पहले पहले घर आ जाएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडीज अप बिहाइंड हिम। मिलविल जो है उसको घोड़े के ऊपर खींचता है और जॉडी उसके पीछे बैठ जाता है। He said to Millville, "Do you think the fawn's still there?" वो मिलविल उससे पूछता है कि क्या हम सोचते हैं कि वहाँ पर वो अभी भी होगा शावक। Will you help me find him? क्या तुम मेरी इसमें सहायता करोगे? We will find him if he is alive. वो कहते हैं यदि वो जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। How you know it is he? तुम कैसे जानते हो कि वह नर है? The spots were on in a line. ऑल इन ए लाइन। जो स्पॉट्स उसके जो ऊपर धब्बे हैं वो एक ही लाइन में हैं। ऑन ए डॉफान पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। वो कहते हैं कि ये सब जब धब्बे एक ही सीध में होते हैं तो पापा कहते थे कि हिरनी के मादा बच्चे के शरीर पर धब्बे जो हैं वो विभिन्न दिशाओं में होते हैं। जोडीज गेव हिमसेल्फ ओवर टू ए थ्रो फॉर ए ऑफ द फान एंड दे पास्ट द अबेंडेंट क्लियरिंग। तो आज जो है जोडी बच्चों के विचार में खो जाता है और खेती साफ किए गए क्षेत्रों को वो जो है देखता है। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिस मिलविल इट वाज अप हियर दैट अ गोट bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। तो कहते हैं मिलविल उत्तर की दिशाओं की तरफ मोड़ते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर पापा को जो है सांप ने डसा था और हिरनी को मारा था और हम यहाँ से जो है फिर चले गए थे। सडनली Jordis was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could be found, he was there. The meeting would be so lonely and so secret that he could not endure to share it। और अचानक जोडी जो है मिलविल को अपने साथ रखने की इच्छा नहीं होती। यदि वो बच्चा मर गया होगा तो जो और खोज ना सका होगा तो उसे निराशा को जो नहीं देख सकेगा, और यदि वो बच्चा वहाँ पर हुआ तो मुलाकात इतनी प्यारी और गुप्त होगी वो जो है सहन नहीं कर पाएगा। He said, वो कहता है इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स आई कैन मेड इट ऑन फुट। वो कहते हैं कि जो है अब दूर नहीं है, परंतु झाड़ियों के लिए जो है झाड़ियाँ जो है घोड़े के लिए बहुत घनी है, अब पैदल ही चलेंगे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, परंतु मैं तुम्हें यहाँ जो है अकेला छोड़कर जाने से डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट आर गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। सपोज करो कि तुम खो जाओ या फिर तुम्हें जो है किसी सांप ने काट लिया हो। आई विल टेक केयर इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही वंडर्ड लीव मी ऑल राइट हेयर। वो कहते हैं कि परंतु बालक मुझे यहाँ अकेले हुए जब डर लगता है तो वो फिर आगे से आंसर क्या देता है लड़का कि मैं ध्यान रखूँगा यदि बच्चा भटक भी जाए तो मुझे जो है उसे खोजने में समय भी लग सकता है। ऑल राइट, वो कहते हैं ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ। परंतु जो है वो कहते हैं चलो ठीक है तुम अपना काम आराम से करो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड द ईस्ट। तुम जो है नॉर्थ को और ईस्ट को सभी दिशाओं को जो है जानते हो, कहा जाता है।
there and there that tall pine makes a bearing so long Millville I am obliged। वो कहते हैं कि वहाँ और वहाँ ऊंचे देवदारों के वृक्ष जो है पहचान के लिए हैं, इतनी दूर, वो कहते हैं इतनी दूर जो है मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ। He waited for the sound of the hooves to end। वो कहते हैं उनके खुरों की आवाज़ समाप्त होने की वो प्रतीक्षा करते हैं। Then cut to the right, और फिर वो दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। और the scrub was still, लेकिन जो झाड़ियों का झुंड होता है वो वहीं पर होता है। Only his tracking of the twigs sounded across the silence। He wondered for an instant if he had mistaken his direction। और इसके साथ ही वो उसे हैरानी होती कि कहीं वो दिशा भटक तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो टहनियों की कड़क की जो ध्वनि से सारे वातावरण को जो है भंग कर रही होती है। Then a buzzard rose up in front of him। तभी जो है एक मांस खाने वाले पक्षी जो है वहाँ पर उड़ते हैं और फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, और वो जो है ऑक्स होता है ब्लूथ के पेड़, और ब्लूथ के पेड़ के ऊपर जो है आकर जो है बैठ जाते हैं। और इसके साथ ही बजर्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डो, और वो जो शावक का जो हिरनी का शव होता है वो बजर्ड्स जो है शिकारी जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं वो उनके चारों ओर बैठे होते हैं। और इसके साथ ही एंड हीज दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कॉर्नी नेक्स एंड हीज डेट हैम, और वे उसकी तरफ मुड़ते हैं अपनी लंबी पतली गर्दनों से उस तरफ मुड़ते हैं और उसको फुफकारने लगते हैं। ही थ्रू हिज बॉग एट दैम एंड देन फ्लू इनटू द एडजेंट ट्री, और इसके साथ ही वो जो है उसने अपनी टहनी उस तरफ फेंकते हैं और वे उड़कर जो है उसी तरफ चले जाते हैं। और इसके साथ द सैंड शॉट लार्ज कैट ट्रेंड बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियंस बर्ड्स। और तभी रेत पर जो है शेरनी के पैरों के निशान थे, परंतु उसे याद आता है कि शेरनियाँ जो है ताज़ा मांस खाती हैं, इसलिए वे हिरनी के जो है वो गला सड़ा समझकर मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़ गई है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर इट हैड सीन द फा। It had seemed possible that it was only yesterday the fawn was not there। He circled the clearing। There was no sound, no sign। The buzzards crackled their wings, impatient to return their business। He returned to the spot when the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand and for the small hoof print। The night's rain had washed away all tracks except those of कैट एंड बजर्ड्स। और फिर वो कहते हैं कि और उस स्थान पर जो है वो घास को हटाता है, और इसके साथ ही उसने हिरनी के बच्चे को देखा था जहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो कि हिरनी का बच्चा वहाँ पर जो है आया ही नहीं। वो साफ़ की हुई जो है भूमि पर के चारों ओर चक्कर लगा रहता है, लेकिन कोई उसकी निशानी नहीं होती। मांस खाने के लिए जब बजर्ड होते हैं जो वो अपने पंखों को फैलाकर फिर वहीं पर जो आ जाते हैं जहाँ पर हिरनी का बच्चा जो है वहाँ से निकला था, और अपने पैरों के बल पर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। और जोड़ी जो हैं उनके छोटे छोटे खुरों के निशान को ढूंढने लगता है। जब रात को वर्षा ने शेरनी और बजर्ड पक्षियों के जो निशान थे, जो पैरों के निशान थे, वो सभी निशान धो डालते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। Now we read third part in third video। Okay, thank you।